टॉपिक है अपना दास परफेक्ट। दास परफेक्ट, राइट। अब परफेक्ट होता क्या है, पहले बात इस पे करनी है अपने को कि भाई परफेक्ट टेंस की जरूरत क्या पड़ती है हमें, है होता क्या है, कब यूज करते हैं। तो इस चीज का जवाब अपने पास होना चाहिए। तो बताओ मेरे को एक बार, आपके हिसाब से क्या होता है परफेक्ट, क्यों यूज करते हैं हमको। बोलो, इनपुट दो अपने बोलने में कैसे। पास्ट की तीन चीजें बताने पास की तीन चीजें बताने के लिए, पास्ट की चीजें बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम्म बताओ पास की चीजें कौन सी। सर, पास्ट में जो आपने काम किया है, फिर पास्ट की बात कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो। प्रेजेंट में तो हम्म हम्म लाइक मैं कल हम्म कोचिंग गया। कोचिंग गया, हाँ ये तो पास्ट पास्ट टेंस हुआ, मैं कोचिंग गया। हाँ, लेकिन परफेक्ट में कैसे बोलेंगे इसको। गया था। हम्म मैं कल कोचिंग गया था। गया था, ये भी पास्ट हुआ। ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया एक तरह देखा जाए तो। फर्क क्या है। हाँ भाई बताओ, पढ़ाया आप लोगों ने, अपने शब्द देखो, जो भी है ना मैं डाउट कल उसको बोलो। कोचिंग आप जब तक नहीं बोलोगे ना तो जा वो चीज चुका क्लियर नहीं होगी। जा चुका था। हाँ भाई बताओ मित्रों, पढ़ा हुआ है आपने, मैं अगर कल आपको कोचिंग डाउट है तो फिर आप यूज कैसे करोगे, है ना। तो अपने जो भी डाउट है, गलत सही जो भी आपको पता है वो उसके इसको बाहर तो लाओ कि है क्या वो चीज। हाँ जी प्रमोद जी बोलिए प्लीज। सर, जो काम हो रहा है उसके बारे में। काम हो रही है वो तो कंटिन्यूअस हुआ जो हो रहा है, मैं कल क्लास जा चुका था। जो हो चुका है, यानी कि वो काम हुआ पास्ट में स्टार्ट, लेकिन खत्म प्रेजेंट में हुआ है। अच्छा 1 मिनट पहले हुआ है, चाहे वो 1 दिन पहले हुआ है, तो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट बोला जाता है। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ऐसे मानो काम पूरा हो चुका है ना। तो वो पूरा कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ है। स्टार्ट कब हुआ, पास्ट में हुआ। बस यही है फर्क, है ना। और परफेक्ट जो टेंस है आपका, वो बोलने में बोलने वाला टेंस है, यानी कि पास की चीजों को बोला जर्मन में परफेक्ट में जाता है। सिंपल सी चीज है, देखो जर्मन्स बोलने में परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आप ईमेल जो लिखते हो उसमें परफेक्ट टेंस यूज होता है। बाकी लिटरेचर या कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो, है ना, या स्टोरी लिख रहे हो तो आप पास्ट टेंस यूज करोगे। लेकिन जब आप बोलोगे उसको, है ना, तो परफेक्ट टेंस यूज होगा। क्लियर, ये चीज समझ में आएगी नहीं आई बताओ। परफेक्ट कम यूज करते हैं जब काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और खत्म आपका प्रेजेंट में, ऐसे मानो, तो तब हम परफेक्ट। ठीक है, ओके। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहले। परफेक्ट की फॉर्म आनी चाहिए हमको कि परफेक्ट की फॉर्म बनाते कैसे हैं। जब तक आपको फॉर्म नहीं आएगी परफेक्ट की तो आप सेंटेंस यूज नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ गई कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है ना। तो क्या जवाब निकल के आया कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और खत्म प्रेजेंट में हुआ है तो उसको हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर और नॉट क्लियर। ठीक है जी, चलिए अब रूल्स पे बात कर लेते हैं कि परफेक्ट टेंस जो यूज करोगे आप, उसमें जो वर्ब होगी उसको कैसे बनाओगे आप, है ना। तो जैसे इंग्लिश में आप लोग ये कैसे यूज करते हैं, गो वेंट गॉन। गॉन क्या है आपकी थर्ड फॉर्म है। तो जैसे इंग्लिश में आप हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, है ना। और हिंदी में क्या बोलते हो, मैं ये काम कर चुका हूं, है ना। परफेक्ट टेंस क्या होता है हिंदी में, कर चुका हूं, चुकी है, चुके हैं बोलते हो आप, है ना। यही तो बात, तभी तो वो परफेक्ट टेंस बनेगा। अगर आप लोग मैं कर चुका था, वो पास्ट परफेक्ट हो गया, है ना। तो मैं काम खत्म कर चुका हूं, वो काम हो चुका है। तो यानी कि परफेक्ट में वो काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया है ना। प्रमोद जर्मनी जा चुका है, अब यहां नहीं है, वो जा चुका है, ये काम पूरा हुए, प्रोसेस जो था वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो इसको किसमें बोलेंगे अपन, परफेक्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है ये, समझ लेना, जर्मन का बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होता है, क्योंकि जब बोलने की बात आ रही है कि बोलने में हम यूज कर रहे हैं
तो फ्रीक्वेंट यूज होगा ही, क्योंकि जर्मन्स पास्ट में जो भी काम होगा उसको परफेक्ट में यूज करके बोलते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अलग बात है। जैसे जाइन वर्ब को हमेशा पास्ट में ही बोला जाता है। जाइन का जैसे परफेक्ट क्या होता है, गिवेजन होता है ना। हाबन का ये हाफ्ट होता है ना परफेक्ट में, लेकिन वहां हाटे यूज करते हैं पास्ट टेंस में। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो पास्ट में यूज होती हैं। ऐसे मोडाल वर्ब्स हो गई, मोडाल वर्ब्स को भी हम परफेक्ट में यूज नहीं करते, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। इश वोल्टे है ना, समझ रहे हो मेरी बात। मोडाल वर्ब्स पास्ट में यूज होती हैं, आपकी जाइन और हाबन भी पास्ट में यूज करते हैं, हम परफेक्ट में उनको यूज नहीं करते। कर सकते हो लेकिन बोलचाल की उसमें नहीं है, वो ग्रामेटिकल गलत नहीं होगा लेकिन यूज नहीं करते उसको ना, तो थोड़ा अटपटा लगे लोग, ऐसे तो बोल ही रहे हम गलत क्यों बोल रहे हैं, ऐसा लगता है आपने को, राइट। तो देखो अब कुछ रूल्स की बात करते हैं, परफेक्ट फॉर्म बनाएंगे कैसे अपन ना, राइट। तो रूल नंबर 1, परफेक्ट बनाने के नियम बता रहा हूं आपको, है ना। परफेक्ट बनाते कैसे हैं, परफेक्ट को बनाने के रूल, राइट। तो रूल नंबर 1, देखो उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। आपको जब मैंने वर्ब का कॉन्जुगेशन सिखाया था वहां जाना पड़ेगा आपको। हमने रेगुलर वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, याद हो तो आपको, टाइप ए और टाइप बी किया था। तो रेगुलर में 2 चीज थी, अब टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए से स्टार्ट करते हैं, यानी रूल नंबर 1 किसका है, रेगुलर का। ठीक है, किसका है, रेगुलर का। लिख लो, लिखते चलो, है ना, ठीक रहेगा, समझ रहेगी। तो रूल नंबर 1, ऑनलाइन वाले मित्रों आवाज आ रही है मेरी आपको, यस सर। ओके। तो रूल नंबर 1 किसका है, रेगुलर वर्ब का। टाइप ए वाली वर्ब जो हमने बताई थी, यानी कि मोस्ट ऑफ वर्ब जो वर्ब है आपकी वो टाइप ए में ही आती है, रेगुलर ही होती है मोस्ट ऑफ वर्ब्स, ऐसे मान सकते हो। रेगुलर भी है लेकिन ज्यादातर वर्ब रेगुलर ही है ना। अब उन वर्ब को, जैसे आपका माखन, ठीक है, मैं एक एग्जांपल, तो रूल नंबर 1 क्या हो गया, रेगुलर के लिए, रेगुलर वर्ब की बात हो रही है। तो जैसे मैंने वर्ब ली आपकी माखन, तो जब रेगुलर वर्ब का हम परफेक्ट बनाते हैं, तो जब परफेक्ट बनेगा तो क्या लगेगा, एक तो गे लगेगा, ये प्लस रूट क्या है यहां पे, मार्क गे प्लस रूट और प्लस टी। देखो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, गे लगेगा, रूट आएगा आपका जो भी वर्ब का रूट है, और टी लगा हो गया। तो माखन का जब हमने किया तो क्या हो गया, देखो गे, रूट क्या है आपका, मार्क, और टी ऐड कर दिया, तो क्या बन गई वर्ब आपकी, गेमार्क। गेमार्क इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो पहले वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि परफेक्ट फॉर्म यूज कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, क्योंकि अगर परफेक्ट फॉर्म बनाना ही नहीं आएगा तो हम सेंटेंस कहां से बना पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो सारी रेगुलर वर्ब जो है इस तरह से ही कॉन्जुगेट होंगी, मतलब इस तरह से यूज की जाएंगी, कॉन्जुगेट नहीं बोलेंगे उसको। आप देखो लर्नन जैसे मान लो, लर्नन का क्या हो जाएगा, देखो रूट क्या हुआ, लैन, तो क्या हो जाएगा, गे लेंथ, देखो गे लेंथ, राइट। और बताओ, ह्यूरन, ये ह्यूड, देखो रूट क्या हुआ, ह्यूर, तो क्या हो जाएगा, गे ह्यूड। ये रूट हो गया, गे हो गया, और टी आपको एंड में लगाना रेगुलर वर्ब के साथ। और बताओ, काउफन, वेरी गुड। काउफन का क्या हो जाएगा, देखो गे काउफ्ड। और बताओ, फ्रागन, फ्रागन का क्या हो जाएगा, गे क्राफ्ट। गे फ्राग्ड, राइट। फ्रागन का गे फ्राग्ड हो जाएगा। और बताओ, वोनन, वोनन का क्या हो जाएगा, गिवोन, वोनन का क्या हो जाएगा, गिवोंट। क्लियर। तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट है आपके पास ऑलरेडी रेगुलर वर्ब्स की, जो आपको इस तरह से यूज करनी है। सिंपल क्या याद रखना है, गे लगेगा, और रूट आपको पता ही है, रूट निकालना आपने सीखा था कि जब हमने वर्ब को कॉन्जुगेट किया था तब आपने कॉन्जुगेशन सीखा था स्टार्टिंग में, तो रूट निकालना हमने सीखा था कि ईएन को हटाने के बाद जो हिस्सा बचता है वो रूट कहलाता है। जर्मन में रूट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाम, स्टाम, एसटीए डबल है, स्टाम का मतलब होता है रूट। तो रूट आएगा, बस ये रूल आपको ये लर्न करना है कि साहब थर्ड फॉर्म ऐसे बनेगी, है ना।
क्लियर? पहले थर्ड फॉर्म सीख रहे हैं, अभी की हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी उस पर अपन बाद में बात करेंगे एक बार, है ना? पहले थर्ड फॉर्म बनाना सीख लेते हैं, राइट? चले, रूल नंबर 1 क्लियर है आपका? रूल नंबर 2 की तरफ चले। खूब सारी वर्ब है ऐसी, टाइप टाइप ए वाली, है ना? शर्मा जी एक आध का नाम बता, याद है क्या? टाइप स्पिल, वेरी गुड, क्या हो जाएगा परफेक्ट? ये स्पिल्ड। और फ्राउ नो गया, कॉखन गेकॉक्ट, फ्राउ प्रजापति, एक आध वर्ब बताओ, बताओ, याद करो, सब पढ़े हैं आपने। हम्म, फ्यूलन, है फ्यूलन, 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 gefühlt, haben gehabt, है ना? है leben gelebt, wohnen gewohnt, tanzen getanzt, lieben geliebt, और बताओ, खूब सारी है, कॉमन इरेगुलर है, और बताओ। हम्म, sagen gesagt, reisen, gereist, लेकिन वो है तो रेगुलर, लेकिन वो जाइन लेती है, बाद में बात करेंगे उस पर, ना? है, लेकिन कॉन्जुगेशन इसका ऐसे होगा। और बताओ, है अर्बाइटन टाइप बी में आएगा, होलन ये होल्ड, होल्ड टू पिक, ट्राइबन भी इरेगुलर है दोस्त, दोस्त इरेगुलर है। अब आपको ना यहां पे मुद्दा निकल के लास्ट में ही आएगा कि रेगुलर इरेगुलर मिसमैच होंगी कहीं पे आके, है ना? तो आपको उनको अलग करना है कि जब वो यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इरेगुलर है। इस पे काम कर लिया तो आपकी रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा, नहीं किया तो ऐसे अटकते रहेंगे अपन। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब रेगुलर है, कौन सी वर्ब इरेगुलर है, ठीक है? आगे करेंगे उस पर चर्चा। चले, मैं हटा दूं इसको, टाइप बी पे। अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोस्तों, कोई डाउट यहां तक किसी तरह का? बताओ। No, sir. नो, नो ओके। सर। रूल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। ये रूल नंबर 2 भी रेगुलर का है, लेकिन टाइप बी का है। रेगुलर में टाइप बी बताई थी मैंने, यानी कि ऐसी वर्ब जिनमें टीडीएमएन आता है। अब एम और एन तो भाई हमारा रेगुलर टाइप ए में भी आता है, लेकिन ये वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए टाइप बी में कौन सी वर्ब हमने यूज करनी है, ठीक है? एम एन तो आपने देखा होगा लर्नन में भी आता है, लेकिन लर्नन आपकी टाइप ए की वर्ब है, तो आपने सर ऐसा थोड़ी होता है, यहां तो आप बता रहे हो एन वाला। लेकिन कुछ सेलेक्टेड वर्ब्स हैं जिनको हम टाइप बी में ऐड करते हैं, काउंट करके चलते हैं, ठीक है? एम और एन वाली सारी वर्ब्स नहीं है, क्योंकि एम और एन तो आपको वहां पे मिलेगा, रेगुलर मिल जाएगा, है ना? तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो रूल नंबर 2 टीडीएमएन का रूल है आपका, रेगुलर ही है, लेकिन इनमें टीडीएमएन आ रहा है, तो इन वर्ब को हम टाइप 2 की तरह यूज करेंगे, और ये वर्ब्स भी आपकी रेगुलर की तरह ट्रीट होंगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अर्बाइटन ले लेते हैं। अर्बाइटन देखो, अब हमने टाइप ए वाली वर्ब को कैसे यूज किया था? गे लगाया था, राइट? गे प्लस रूट क्या है यहां पे? टी आ गया, देखो। और इसके साथ क्या लगाएंगे अपन? ई टी, क्योंकि टी आ रहा है, देखो टी के साथ डबल टी नहीं लिख सकते, उसको अलग करने के लिए हमें ई टी लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो गे अर्बाइटेट, तो अर्बाइटन का परफेक्ट क्या हुआ? गे अर्बाइटेट, गे अर्बाइटेट, राइट? अर्बाइटन गे अर्बाइटेट, क्लियर? और बताओ, हाइराटन, देखो हाइराटन, हाइराटन का क्या होता है? शादी करना, टू मैरी। अर्बाइटन का मतलब क्या होता है? टू वर्क, काम करना। तो परफेक्ट क्या बनेगा? देखो, गे हाइराट ना प्लस ईटी, तो क्या हो जाएगा? गे हाइराटेट। और बताओ, रेडन, रेडन का क्या हो जाएगा? गे रेडिट, रेडन का क्या हो गया? गे रेडिट। और बताओ, आटमन, वेरी गुड। आटमन का मतलब क्या होता है? रेडन का मतलब टू टॉक, टू ब्रीथ, और आटमन का मतलब सांस लेना, टू ब्रीथ।
तो क्या हो जाएगा geatmet। और बताओ antworten, antworten टू रिप्लाई, तो क्या हो जाएगा geant वॉट और ईटीओ लग गया, क्या हो जाएगा geantwortet, एओफनन, एओफनन, geofnet, है ना। डन। ये है आपका टाइप 2 वाली वर्ब, टाइप बी वाली वर्ब भी आपके रूल नंबर 2 में काउंट होंगी। हुस्टन, gehustet, रेसनन, geresnet, Yes. शाइसनन, gescheisnet, राटन, गिराटन हो जाता है शायद, गिराटेड नहीं होता, कोई रेगुलर का पार्ट है ना। क्लियर और नॉट क्लियर, यहां तक कोई डाउट बताओ किसी तरह का। आज जब इस रूम से बाहर निकल के जाओ आप लोग, तो आपकी फीलिंग आनी चाहिए कि भाई आज, आज परफेक्ट क्लियर हो गया कि आज के बाद अब गलती नहीं होगी। अब ऐसा नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है अपने को पता नहीं हो, कि अपने को ये चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। ये अपना आज का गोल है इस वर्कशॉप का। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, चलें आगे। ओके, रूल नंबर 3, IEREN, ईरन, IEREN। अगर ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में IEREN आ रहा है, ईरन आ रहा है, यानी IEREN आ रहा है, तो ऐसी वर्ब को हम कॉन्जुगेट, उनको उनकी उनकी परफेक्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, है ना। जैसे पहली वर्ब है आपका स्टूडियरन, स्टूडियरन। एक तो ध्यान रखना इसमें गे नहीं लगेगा, पहली शर्त क्या है, गे नहीं लगेगा। लाल रंग से लिख लेना इसको, गे नहीं लगेगा भाई। IEREN वाली वर्ब में गे नहीं लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे गे स्टूडियट बोलते हैं, दिस इज फॉल्स, है ना, दैट इज फॉल्स। तो स्टूडियन का क्या हो जाएगा, स्टूडियट। देखो स्टूडियट, स्टूडियट, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ईएन को हटाना है और ईएन की जगह क्या लगा देना, सिर्फ टी ऐड कर देना है। देखो रूट क्या हुआ आपका, स्टूडियो, तो ये तो रूट हो गया, और इसमें क्या ऐड करना है अपने को, सिंपल टी, तो क्या हो जाएगा स्टूडियट। और बताओ कॉन्सेंटियरन, है, कॉन्सेंटियरन, कॉन्सेंटियरन, या और ले लो, टेलीफोनियरन ले लो, टेलीफोनियरन। तो परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, टेलीफोनियर्ड। कॉन्सेंट्रेशन की देखो, कॉन्सेंटियरन है, टीयरन है, कॉन्सेंटियरन, TIEREN, चेक करो एक बार। IEREN, कॉन्सेंटियरन, प्रोड्यूसियरन, प्रोड्यूसियरन, अभी रुको, कॉन्सेंटियरन का क्या हो जाएगा, कॉन्सेंटियर्ड, प्रोड्यूसियरन, सॉरी, प्रोडुसियरन। ये होती है स्पेलिंग प्रोडुसियरन की, देखना एक बार, प्रोडुसियरन, ऐसा सही है। आर्यन, सॉरी इसमें तो सर रूट बिगड़ गया ना, है, रिपारियन, अभी कर रिपारियन, प्रोडुसियरन की स्पेलिंग ठीक है क्या, प्रोडुसियर्ड, प्रोडुसियर्ड, चेक कर लेना कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए मेरे से भाई। पासियरन, पाशियरन, पासियरन का क्या हो जाएगा, पासियट, पाशियट, हाँ जी, पासियरन का क्या हो जाएगा, पासियट,
आ जाएगा तो इस तरह की वर्ब्स ना नोट कर लो। मैं कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट की स्पेलिंग गलत है। सही बता रहे हो। कॉन्सेंट्रियरन होता है, कॉन्सेंट्रियरन होता है। ट्रियरन पूछा था मैंने अभी ना। ट्रियरन 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 ये होगी कॉन्सेंट्रियर्ड। बुक्सटाबियरन बुक्सटाबियरन, बुक्सटाबियर्ट है इस तरह से। बुक्सटाबियरन, बुक्सटाबियर्ट है। खूब सारी वर्ब्स हैं ऐसी। फोटोग्राफियरन, फोटोग्राफियर्ट, माकियरन, माकियर्ट, ग्रातुलियरन, ग्रातुलियर्ट, है ना। मार्कियन, या रिशशियरन, रिशशियर्ट, इस तरह से खूब सारी वर्ब मिलेगी आपको इस तरह की ना। चले। मार्कियन, मार्कियरन, मार्कियरन है, माकियर्ट, मार्कियरन। तो क्या हो जाएगा, माकियर्ट। तो इनको लर्न करो, है ना। थोड़ा सा जैसे कौन से ट्रियरन है, वो ट्रियरन है ना। तो ध्यान दो इन पे। चले आगे। तो ये रूल नंबर 3 हो गया। IERN वाली वर्ब के साथ ये रूल अप्लाई होगा, ध्यान देना है। गे नहीं लगेगा, सिंपल सिंपल EN को हटा के टी लगेगा। ठीक है जी। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 है आपका कौन सा, सेपरेबल वर्ब्स का। क्या बोलते हैं जर्मन में सेपरेबल वर्ब्स को, ट्रेन वारे वर्ब, TRENN, ट्रेन वारे वेरवन, है ना। ट्रेन बार वेरबन। अब ट्रेन वाले वेरबन कौन से, जिनमें प्रीफिक्स आता है। खूब सारे प्रीफिक्स होते हैं आपके, बताओ कौन कौन से। फोर्स लागन नहीं करना, प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं मैं, पूरी वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर, और बताओ, रुको। फॉर, हाउस, हाउ, आन, नाक, है? आब और मिट और टू और तुरुक, लॉस, शुरुक, लॉस, वेग, वेग, वाइटर। इस तरह के ये प्रीफिक्सेस आपको मिलेंगे, वर्ब से पहले मिलेंगे। और इन वर्ब को हम क्या मानेंगे, ट्रेन वारे वेरबिन में काउंट करेंगे। राइट। एक दो खूब सारे लिखाए मैंने आपको, एक बार देखने वाला लिस्ट में ना। तो देखो जैसे आउफ रह गया। हम्म। हाँ, दरान भी होता है। वो पता है कोई दरान की, दरान कॉमन। क्यों, नाक डेंकन नहीं होता, नाक गेडाक्ट होता है भाई, पढ़ो, ऐसे मत करो। अब देखो सुमाखन। तो जब आप ट्रेन वाले वर्बन का क्या बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, देखो गे लगेगा। नहीं गे सॉरी, पहले प्रीफिक्स आएगा आपका, प्रीफिक्स, प्रे, प्रीफिक्स प्लस गे प्लस स्टाम, प्लस टी या फिर ईटी, जो भी आपका है। या वर्ब रेगुलर नहीं है,
तो ईएन भी आ सकता है, डिपेंड करेगा यहां पे। देखो ये मक्खी बैठ गई कहीं पे। देखो प्रीफिक्स प्लस गे प्लस स्टाम प्लस टी या फिर ईटी या फिर ईएन। ईएन क्यों लिखा है? क्योंकि अगर वर्ब इर्रेगुलर है तो ऐसा होगा, है ना। ईएन आ सकता है। गिराटन जैसे आपका था ना, राटन, गिराटन। तो देखो यहां पे सुमाखन का आप परफेक्ट फॉर्म क्या बनी फिर? तो देखो सु प्लस गे प्लस मार्क प्लस टी, तो क्या बन गया? सु गे मार्क्ड, सु गे मार्क्ड। ऐसे देखो मिट स्पीलन, मिट स्पीलन, तो देखो क्या हो जाएगा? मिट गे स्पील्ट, स्पील्ट, मिट गे स्पील्ट हो गया, है ना। अब श्लाफन इर्रेगुलर है, आइन श्लाफन भी होता है, आइन आ रहा है लेकिन श्लाफन इर्रेगुलर हो गया तो उसका आइन गे श्लाफन हो जाता है। तो ईएन लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो ये, है ना। तो उस पर भी बात नहीं करी हमने, इर्रेगुलर पे अभी करेंगे। तो लेकिन रूल तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए रूल में वहां पे ये चीज आप यहीं ऐड करवा रहा हूं कि इर्रेगुलर वर्ब होंगी तो उसमें ईएन लगेगा आपका, है ना। वो तीन ध्यान रखना। और बताओ आइन काउफन, वेरी गुड। या आइन काउफन, अब काउफन तो रेगुलर है वैसे भी, तो क्या हो जाएगा? आइन गेकाउफ। सुमाखन आ गया ना, सुमाखन तो आउफ माखन हो सकता है, ओपन करना, तो आउफ गेमाक्ट। अनरूफन वो इरेगुलर है, अनगिरूफन हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर इरेगुलर कौन सी होगी, है ना। तुरंत लाइट जलनी चाहिए आपकी कि इरेगुलर है भाई, ये ईएन लग रहा है ना। रेगुलर में टीआईटी लगेगा और इरेगुलर में क्या लगेगा? ईएन लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? रूल नंबर 4 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। रूल नंबर 5 की तरफ चले। रूल नंबर 5 है आपका निस्त्रेन बारे वर्बन ना। निस्त्रेन वारे वर्बन। अब निस्त्रेन वाले वर्बन कौन से? जिनमें ऐसे कोई प्रीफिक्स हैं जो अगर आ रहे हैं तो उनको हम सेपरेबल वर्ब्स नहीं मानते। बताओ कौन कौन से? आंट वोटन में कहा है? अंट वोटन प्रीफिक्स थोड़ी है भाई, ज्यादा पढ़ लिया क्या दोस्त? बेडांकन, है ना। लेकिन बेडाक्ट क्या हो जाता है? बेडांकन का बेडांक्ट हो जाता है ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो बेडांकन, तो देखो यहां पे इसमें भी गे नहीं लगेगा, लिख लेना। निस्त्रेन वाले वर्ब में भी गे नहीं लगेगा मित्रों। सिंपल ईएन हटा के टी लगेगा या फिर ईएन ही आएगा। एक कई एक्सेप्शन है हमारे पास, बताता हूं आपको। जैसे बिडांक्ट, क्यों डेंकन का गिडांक्ट हो जाता है ना। लिखो बेसालन, बेसालन या गेहोरन, गेह्यूरन, बिल्कुल ठीक है। गे आ रहा है देखो, गेह्यूरन ना। गेह्यूरन का क्या हो जाता है? गेह्यूर्ड, क्योंकि ह्यूरन आपका रेगुलर वर्ब है। गेह्यूर्ड। बेसालन एक बताया था आपने, बेसालन, तो क्या हो जाएगा? बेसाल्ट, राइट। और है एलेवन, वेरी गुड। एलेवन टू एक्सपीरियंस होता है ना, तो क्या हो जाएगा? एलेप्ट। और बताओ मिसलिंगन, मिस गिलुंगन, वो मिस रेगुलर वो है, सेपरेबल है ना, उसमें जाएगा वो। और बताओ एरकिलेरन, वेरी गुड। एरकिलेट। अब जैसे देखो एक वर्ब है आपकी फेस्टियन, लेकिन वो इरेगुलर है, उसका परफेक्ट क्या बनेगा? फेस्टांडन हो जाता है ना। फेस्टियन का फेस्टांडन हो जाता है।
ऐसे बेस्टेन, वो भी आपकी इरेगुलर, बेस्टांडन हो जाता है। बे तो आ रहा है लेकिन गे नहीं लगेगा। देखो यहां पे देखो, बेस्टांडन, सॉरी बेस्टेन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। बेस्टेन का मतलब होता है पास करना, और उसका परफेक्ट क्या बनेगा? बेस्टांडन। इरेगुलर है ये, ध्यान देना। तो इरेगुलर में हम लोग ईएन लगाते हैं, ऐसे मान लेना आप, है ना, ये बताया था मैंने आपको। तो खूब सारी वर्ब है, आपको लिस्ट बना लो एक, प्रीफिक्स वाली खूब सारी वर्ब मिलेंगी आपको, है ना, अनगिन खूब सारी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो डे टू डे लाइफ में हमें काम आ रही है उन पे काम कर लो एक बार, वो बन जाएंगी तो राह अपनी आसान हो जाएगी, है ना। तो कितने रूल हो गए भाई? 5। रूल नंबर 6 की तरफ चले। उन रेगल मैसीग वेरबन, देखो उन रेगल मैसीगे वेरबन, उन रेगल मैसीगे वेरबन। अब देखो ध्यान देना है, कुछ वर्ब्स तो बड़ी आसान है, इर्रेगुलर वर्ब्स कि एज इट इज आ जाती हैं, जैसी दिखती हैं उनको बस गे लगाओ और यूज कर दो। जैसे फॉरन आपकी, तो फॉरन में कुछ नहीं है, देखो गे प्लस रूट प्लस ईएन, या मानो कि वो एज इट इज आपकी आ गई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ गे लगा दिया आपने। तो ये ज्यादा आसान है ऐसा लग रहा है आपको, है ना। कॉमन, गे कॉमन, बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जो सिंपल ऐसे यूज होती है, गे लगाओ और उनको यूज कर दो, गे कॉमन। जेन, जेन का क्या हो जाएगा? गिजेन। और बताओ, Legend, श्लाफन, गिश्लाफन, legend, drinken, या लेजन, लाउफन, है ना, गिस्लाफन। देख, rufen, तो आपको ये लर्न हो जानी चाहिए ना, गिलेजन, गिलाउफन, गीबन, गिगीबन। गीबन में थोड़ा अंतर है, देखो गीबन तो क्या हो जाएगा? गे, गे दो बार ऐसा, ऐसा समझना कि वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे थोड़ा सा अटपटा लगेगा, गे गीबन, है ना। तो वो भी सेम तरह से यूज कर रहे हैं। एसन, गीगेसन, उसमें गड़बड़ है, एक जी एक्स्ट्रा आता है उसमें, अभी बात करेंगे उस पर ना। तो ये तो ऐसी हैं, जो ऐसी वर्ब हैं जो सेम हम उनको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ खतरनाक वर्ब्स भी हैं जिनमें आपका जो वॉवल होता है वो चेंज हो जाता है ना। अभी बात करते हैं उस पर, एक बार लिख लो इनको। डन, चले आगे। अब देखो, जो वर्ब्स चेंज होती हैं, जैसे आपका फ्लीगन, श्राइबन से स्टार्ट कर लो, श्राइबन। अब देखो जिन वर्ब में ई आई आ रहा है उनका आई ई हो जाएगा परफेक्ट में, है ना, तो गिशीवन हो जाएगा। ब्रिंगन गिब्राक्ट हो जाता है, बिगिनन बेगोनन हो जाता है। आप क्या बोला? ब्लाइबन, गिबलीबन, इस तरह से। स्टाइगन, गिस्टीगन ना। खूब सारी वर्ब है ऐसी, है ना, ई आई वाली। क्लियर? अब ऐसी वर्ब ले लेते हैं, जैसे फ्लीगन है आपका, तो क्या हो जाएगा? ये फ्लोगन, आई ई का ओ हो जाता है,
जो आई आ रहा है उनका ओ हो जाता है। और बताओ इस तरह की वर्ब। श्यूमन। ये श्यूमन ना। आज आपकी गैंग कहाँ है? क्यों? ज्यादा सीख गए क्या? और बाकी कहाँ है? आदि मेन तो आए नहीं जो सुपारी लेके आते हैं। गांव गए दोनों? कब आएंगे? दीपक थोड़ा लंबा ही है। लंबा ही गया? क्यों? ठीक है आगे चले। त्रेफन। देखो ये अलग थोड़ी। त्रेफन, गित्रोफन, गित्रोफन। तो यहां पे ई का ओ हो गया, गित्रोफन, है ना। हेल्फन, गेहोल्फन, हाँ इसी में आएगी वो। हेल्फन, गेहोल्फन। बिगिनन, बिगोनन, उसमें गे नहीं लगेगा। देखो बी से स्टार्ट हो रहा है ना जो दोस्त, गे नहीं लगेगा उसमें। बिगिनन ना, बिगोनन होगा क्योंकि बीई आ गया। तो बी कौन सी वर्ब है? नॉन सेपरेबल, तो वहां गे नहीं लगेगा। ध्यान रखना इस चीज का आपने ना। फिंडन के फुंडन, हाँ ये लिखो फिंडन के फुंडन। तो उसमें अच्छी बात यह है कि जहां पे आपका वोबल चेंज हो रहा है उस कैटेगरी को अलग अलग कर लो आप, ज्यादा ठीक रहेगा, फिर मिक्स नहीं होगी चीजें ना। डन। आपको स्पेशल वर्ब है वो देखो एक बार, ये हटा दूं। देखो एसन की बात कर रहे थे आप, गिगेसन हो जाता है। एसन, गिगेसन, एसन, गिगेसन। क्लियर? और बताओ। जाइन, गिवेजन। देखो जाइन का परफेक्ट क्या होता है? गिवेजन हो जाता है। ऐसे ही वेडन का गिवोर्डन। और कोई वर्ब अच्छी जो चेंज होती है? बिल्कुल। क्या होता है? गिजेशन हो जाता है। ये होता है क्या? गिजेशन। और जेसन वो रेगुलर है। गिजेस्ट, जेसन, गिजेस्ट, ये डाटिव वर्ब है ना जिससे है। गेंटन, गेडाक्ट। चेंज हो गई वर्ब, गिडेंट होना चाहिए था लेकिन गिडाक्ट हो गई, रेगुलर है ना। तो जहां पे चीजें चेंज हो जाए, आपकी स्पेलिंग चेंज हो रही है तो उसको इरेगुलर वर्ब मानोगे आप, ऐसा मान लो, है ना। अब थर्ड फॉर्म बनाना हमें आ गया, अब हम सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? सेंटेंस बनाना पे आ जाते हैं फिर। मेन मकसद तो वही था हमारा यहां तक पहुंचने का। भाई 210 सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचे हैं तो आप बताओ है। गिफालन का गिफाला नहीं होता दोस्त। मोहित जी ज्यादा पढ़ ली है ऐसा लग रहा है लाइब्रेरी में जाके। ये तो ऐसे ही करेगा, ये ऐसा ही मित्र है ये, है ना। गिहोरन, गियोन का गिहोर्ट हो जाता है ना। तो कई बार ऐसी है, फेरगेसन का फेरगेसन ही होता है, तो वो आपको लर्न करनी चाहिए ना। क्लियर? चले फिर अब आगे। अब देखो अब परफेक्ट यूज कैसे करते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज देखो। तो जब भी हम परफेक्ट यूज करेंगे तो सबसे पहले देखो हाबन वर्ब आपकी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यहाँ पे। सेकंड प्लेस पे क्या आएगी आपकी? हाबन आएगी। और बाकी कुछ ही आप में से उससे मतलब नहीं है। और परफेक्ट फॉर्म हमेशा क्या आएगी? सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि एंड। और
जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अभी हावन यूज कर रहे हैं, तो या तो हावन यूज होगी या फिर जाइन यूज होगी। अब किन वर्ब के साथ हावन आएगा, किन वर्ब के साथ जाइन आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। जिनमें मोशन होता है, जिनमें विवेकुंग होता है, यानी कि जहां से मोशन, कुछ हरकत हो रही है इस तरह की, जिनको आपने कैटेगराइज किया हुआ है आपने, ना, उनके साथ जाइन आएगा। बाकी जितनी वर्ब बच रही है सबके साथ हावन आएगा। तो अब एक बार हावन सब्जेक्ट लिख लो यहां पे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब कॉन्जुगेट होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा चेंज नहीं होती है। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, देखो, आई हैव गॉन, शी हैज गॉन, तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है इंग्लिश में भी। आप देखो, आई हैव कुक्ड, देख रहे हो, तो जर्मन में भी ऐसा ही है भाई, सिंपल सेम। तो एक बार हावन का कॉन्जुगेशन बता दो मेरे को आप लोग, ठीक रहे हैं? इधर जाइन का कर लेते हैं। हाँ जी, इसके साथ क्या आएगा? इश, हा बे नहीं है, हा ब, दू, du hast, RGS, hat, wir haben, ihr habt, und sie haben। डिजाइन में देखो, ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, und sie, ये आपकी फॉर्म रहेंगी, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स। अब सारे टूल्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हम आराम से सेंटेंसेस बना पाएंगे। चले, नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं पहले। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलते हूं को क्या बनेगा? इश स्पील, KRICKET, क्रिकेट। इश स्पील क्रिकेट, वर्ब कौन सी है यहाँ पे? स्पीलन है। अब आपको पता होना चाहिए स्पीलन का परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, ये स्पील्ड। और अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हाँ बनाएगी, ये पता होना चाहिए अपने को। तो अब जब परफेक्ट बनाएंगे, इसका ये प्रेजेंट है आपका, जब इसका परफेक्ट बनेगा, देखो दो चीज है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पास्ट में और परफेक्ट में क्या फर्क है। अगर मैं इसका पास्ट बनाता हूं, क्योंकि लास्ट जो वर्कशॉप हुई थी उसमें हमने पास्ट टेंस सीखा था, तो स्पीलन का पास्ट क्या होता है? स्पील्ट। तो क्या हो जाएगा? इस स्पील्ट क्रिकेट, देखो एक बार फर्क, स्पील्ट क्रिकेट, के कैपिटल आएगा, ये कैपिटल है ना। इस स्पील्ट क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली, मैं क्रिकेट खेलता हूं, देखो मैंने क्रिकेट खेली, क्लियर। तो इस स्पील क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूं या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होता है आपका जर्मन में, ठीक है। और ये पास्ट टेंस हो गया आपका, इस स्पील्ट क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली, और मैं कह रहा हूं मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो उस बात को कैसे बोलेंगे अपन? इश हाब क्रिकेट gespielt। तो ये वाला जो टेंस है आपका, ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है बोलने में। कल मैंने क्रिकेट खेली, तो गेस्टन स्पील्ट क्रिकेट। और कल मैं क्रिकेट खेल चुका हूं,
तो gestern habe ich Cricket gespielt या ich habe schon Cricket gespielt, मैंने ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुका हूं। तो आपके ऊपर है, कहना वही चाह रहे हो, मतलब वही है उस बात का, लेकिन बोलने में हम ये टेंस यूज करेंगे। तो आपका जो परफेक्ट टेंस है वो किस तरह का टेंस हुआ? बोलने वाला टेंस हुआ, यानी कि बोलने में परफेक्ट यूज होता है। जर्मन्स बोलने में परफेक्ट टेंस यूज है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये बोलने के हिसाब से। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आगे चले, तीनों पे बात करेंगे मिक्स करके, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो आपको तीनों का अंतर पता होना चाहिए। आपको दिक्कत पता क्या आती है? जब आप सेंटेंस बनाते हो आपको पता ही चल पाता कि प्रेजेंट कब हो रहा है, वो पास्ट कब हो रहा है, वो परफेक्ट कब हो रहा है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट आपको सेम दिखते हैं वहां पे, लेकिन फर्क है दोनों, है ना? क्लियर और नॉट क्लियर? मैं ओके, मेरे पिताजी पिज्जा खाते हैं। सेंटेंस बनाओ, माई फादर ईट्स ए पिज्जा। बनाओ, schreiben Sie bitte, उससे चीजें ठीक होंगी। तो इसका बनाओ पास्ट, पहले प्रेजेंट बनाओ, फिर उसका पास्ट बनाओ, और फिर उसका परफेक्ट बनाओ, है ना? ऑटोमेटिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। और जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाओगे आपकी वो चीजें अटकती रहेंगी। समझ लेना मेरी बात आप प्लीज, है ना? देखो मक्खी लिख रही है, पिज्जा खाना चाह रही है। चले, क्या बनाया भाई बताओ? माइन फादर ईस्ट आइन पिज्जा। पी कैपिटल लिखना मित्रों, नाउन हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का ना। तो माइन फादर ईस्ट आइन पिज्जा, एस एन इरेगुलर वर्ब है। हाँ जी, पहले तो इसका पास्ट बनाओ। एक मिनट बिश्नोई जी, क्या आवाज गलत आई थी आपकी कुछ? हाँ, हार्ट स्पेलिंग, अच्छा बीटा लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ, आइन पिज्जा, पिज्जा ओके। परफेक्ट क्या बनेगा मोहित? मोहित का ही को वो विश्वा, परफेक्ट बनाना दोस्त इसका। माइने फाटर, मेरी पिताजी। अगर माइने फाटर बोले तो मेरी पिताजी हो गई। ऐसे बोलते हो क्या फोन करके? मेरी पिताजी घर पे नहीं है आज, है? और माता जी का, मेरा मेरा माता जी घर पे नहीं है क्या भाई? उसको माइन कर देगा फिर मायने का। अक्सर विश्वास से ऐसी गलतियां क्यों होती हैं? क्या जी? चलो क्या लिखे? माइन फाटर हार्ट, हाँ, eine पिज्जा
और एसन का गिगेसन हो जाता है। अभी कराया था आपको ये फॉर्म हमने, गिगेसन। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 नंबर पे आएगी, वर्ब आपकी 3 नंबर पे चली गई, है ना। मेरे पिताजी एक पिज्जा खाते हैं, मेरे पिताजी ने एक पिज्जा खाया, और मेरे पिताजी एक पिज्जा खा चुके हैं, है ना। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बताओ। और चलते हैं आगे। बनाओ, बच्चे जर्मन सीखते हैं। द चिल्ड्रन लर्न जर्मन। द चिल्ड्रन लर्न जर्मन। हो गया, बताओ क्या बनाया। बच्चे ना, बच्चे क्या लिखेंगे, डी किंडर। एक मिनट, डी किंडर लर्नन। मैंने क्या बताया, जर्मन बोला है, जर्मन भाषा नहीं बोला है मैंने, डॉइच, है ना, डॉइच आएगा। डी किंडर लर्नन डॉइच। पहले इसका पास्ट बनाओ दोस्तों। डी किंडर क्या आएगा, स्पेलिंग, शाबाश। लैंटन, पढ़ता ही नहीं है, दिमाग तो ठीक है तेरा यार, करे। परफेक्ट क्या बनेगा भाई, डी किंडर haben Kinder haben Deutsch gelernt। बच्चे जर्मन सीखते हैं, बच्चों ने जर्मन सीखी, बच्चे जर्मन सीख चुके हैं, प्रोसेस खत्म हो चुका है, सीख चुके हैं वो। देखो भाई, पूछे खाना खाया, हाँ मैं खाना खा चुका हूं, वो काम हो चुका है। समझ रहे हो फर्क दोनों में। हम्म, चलें आगे, आगे बनाओ। द स्टूडेंट डज द होमवर्क। डज द होमवर्क, स्टूडेंट होमवर्क करता है, ये बोलेंगे, राइट। द स्टूडेंट डज द होमवर्क, आई थिंक यही बनेगा। बनाओ तीनों फॉर्म, बना तीनों टेंस में बनाओ इसको। मैंने क्या बोला है, स्टूडेंट बोला है मैंने, स्टूडेंट्स थोड़ी बोला है दोस्त।
डन। चले आगे। क्या बनाया बताओ। डियर स्टूडेंट, और अगर मैं स्कूल स्टूडेंट बोलता तो क्या आता है यहाँ पे, शूलर लिखता मैं, देयर शूलर। ठीक है। मार्क्ड मार्क्ड द हाउस ऑफ दी हाउस ऑफ गाबर, राइट। पास्ट क्या बनेगा दोस्त, डियर स्टूडेंट, हम्म मार्क्ड मार्क्ड। मार्क्ड क्योंकि सिंगुलर है, बाकी सबका सारा सब कुछ सेम रहेगा, राइट। तो देयर शूलर या देयर स्टूडेंट, है ना। मार्क्ड दी हाउस ऑफ गाब, मार्क्ड दी हाउस ऑफ गाब। परफेक्ट क्या बनेगा, द हाउस ऑफ गाबे या देयर स्टूडेंट हार्ट दी हाउस ऑफ गाब गेमा। तो देखो, देयर स्टूडेंट हार्ट दी हाउस ऑफ गाब gemacht. Done? प्रमोद जर्मनी जाता है, लेकिन यहां पे जाने के लिए उड़ के जाता है, ऐसे बोलना है अपने को ना। हाँ, क्योंकि पैदल तो ये एक साल पहुंचेगा ये, है ना। ईरान में रोक लेंगे इसको, रास्ता वहीं होके जाता है, अफगानिस्तान ईरान होते हुए ऐसे जाते हैं वो बाई रोड ना। तो वहां दिक्कत है, अभी तो सब बॉर्डर सब बंद कर रखा है ना भाई, दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी बताइए, बन गया। प्रमोद उड़ के जा रहा है, तो क्या कौन सी पापा की, फ्लीगन। कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या जाएगा, फ्लीक्ट। प्रमोद फ्लीक्ट ना खाएगा, है ना, ध्यान रखना। क्योंकि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो अपन कोशिश यही रहती है कि उड़ के ही जाए, टाइम बचता है, नहीं तो टाइम बहुत लग जाता है ना। टाइम भाई मान लो मेरे को गोवा जाना है, तो मैं ट्रेन से गया और 3 दिन में आपको वापस आना है, तो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका फ्लाइट ही रहेगा, उड़ के ही जाओगे। एक 24 घंटे में तो आप ट्रेन से पहुंचे ही पहुंचोगे, फिर एक घंटे क्या करोगे, एक दिन जाके बाद थक ही जाओगे, जाने में ही आने में ही, क्या मतलब है, बेकार हो गई, 100 पैसा बेकार है। विश्वा, लेकिन विश्वा ट्रेन से जाएगा, है ना। पास कैसे बनेगा भाई इसका, फ्लीगन का पास्ट फॉर्म थोड़ी अलग है, फ्लोग हो जाता है, तो फ्लोग हो जाएगा, है ना। तो प्रमोद फ्लोग नाक डॉइचलैंड, प्रमोद उड़ के है जर्मनी जाता है, या प्रमोद उड़ के जर्मनी गया। और बताओ परफेक्ट कैसे बनेगा। लेकिन यहां पे देखो, फ्लीगन जो वर्ब है वो जाइन लेती है, तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो जाइन आएगी। तो ये चीज आपको, मैंने आपको लिस्ट दी हुई है ऑलरेडी, है ना, तो उसको लर्न करो। तो जैसे फ्लीगन जाइन लेती है तो क्या हो जाएगा, प्रमोद इस्ट नाक और फ्लीगन का क्या हो जाता है, गिफ्ट फ्लोगन हो गया। देखो अब आपको बड़ा आसान सा लग रहा हो, फटाफट सेंटेंस बन रहे हैं, लेकिन खुद बनाते हो जब नहीं बनते, ऐसा होता है ना, अक्सर गलतियां करते हैं हम लोग, पता नहीं चल पाता जाइन आएगा कि हाँ बनाएगा, यहाँ पे फटाफट बना रहे हो आप, है भाई। क्यों शर्मा जी,
क्या क्या चक्कर है? नोगिया जी बताइए, कुछ प्रकाश डालो इस पे थोड़ा सा, क्या क्यों होता है ऐसा है? हेक्टिक रहता है दिन, यहाँ पे एक्टिव रहता है। Okay. बात तो ठीक है, चलें आगे। प्राउनोगिया जर्मनी से है, सॉरी इंडिया से है, बनाओ। प्राउनोगिया इंडिया से है, इंडिया से आती है। किया या प्राउनोगिया, जी प्राउनोगिया कॉम्ट हाउस नोकिया नोगिया जी। इन्होंने बोला था सर ऐसे याद नहीं होगा, आप नोकिया याद करो, तो नोकिया से नोगिया बनाए, है ना? राइट, ऐसे बोला था ना शर्मा जी? नो, हिंदुस्तान से आती है, इंडिया से आती है हम्म, क्या बनेगा? फ्राउनोगिया, फ्राउनोगिया कॉम्ट देखो, कॉम्ट हाउस इंडियन, प्राउनोगिया हिंदुस्तान से आती है। पास क्या बनेगा? काम हाउस इंडियन। फ्राउनोगिया हिंदुस्तान से आई, आई आई थी कभी, ऐसे मान लो, है ना? आती थी, पास्ट हो गया ये, है ना? ओके, और परफेक्ट कैसे बनेगा? ईस्ट हाउस इंडियन, ये कॉमन, ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा ईस्ट ईस्ट आएगा क्योंकि कॉमन आ रहा है, हिंदुस्तान से आ चुकी है, ऐसे बोलना पड़ेगा। मतलब वो ये कि वो हिंदुस्तान से आई थी, वही वो ऐसे कहना चाह रहे हो, राइट? तो थोड़े से इसमें मजा सा नहीं आ रहा, लग रहा आई आ चुकी है, हिंदुस्तान से आ चुकी है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा व्यवहारिक सा नहीं लग रहा है ना? ओके, और बनाओ। सिंपल इरेगुलर वर्ब लो, कोई भी इरेगुलर वर्ब उठा लो। हम्म, चलो ट्रेफन यूज कर लेते हैं। हम्म, क्या नाम है पंडित जी का? करण। करण मोदी जी से मिलता है, या मिस्टर मोदी कर देना, है? पूरा नहीं लिखना, मोदी जी कर दो। हाँ भाई, क्या बनेगा? करण, देखो इरेगुलर है, थ्रिफ्ट, करण थ्रिफ्ट, क्या आएगा? हैरन होगा, क्योंकि वीक नाउन है ना, तो हैर होता है तो एन लग जाएगा, हैन मोदी। मिल रहा है? देखो डायरेक्ट अक्यूजेटिव वर्ब है, तो करण थ्रिफ्ट हैन मोदी। मिट लगाने से लगा, मिट लगा दो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भी काम चल जाएगा अपना, है? मिट लगाना चाहो तो, पर जरूरत नहीं है वैसे। स्ट्रेफ माइनन फ्रेंड, स्ट्रेफ मिट माइनम फ्रेंड, एक ही बात है ना? क्योंकि ट्रेफन अक्यूजेटिव वर्ब है तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेफ मोहित, स्ट्रेफ मिट मोहित, मिट मोहित, एक ही बात, ऐसा यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा, है ना? ओके, पास क्या बनेगा इसका?
तो त्राफ हो जाएगा TRA डबल एफ के एफ, सिंगल एफ आता है, डबल एफ नहीं आएगा ना। तो करण त्राफ हैन मोदी, और करण मोदी जी से, मिस्टर मोदी से मिल चुका है, तो क्या बनेगा? अब त्रेफन क्या लेती है? हाबन लेती है, जाइन लेती है? हाबन लेती है, तो क्या आएगा? करण हार्ट हैन मोदी गेत्रोपन। देखो डन। ये परफेक्ट। तो अब इसमें आप सेंटेंस बनाओ छोटे छोटे, और उनको चेंज करना सीखो, कैसे यूज करते हैं। पास्ट और परफेक्ट साथ में लेके चलो, जिससे आपको तीनों फॉर्म याद हो सके, है ना। तो यही है आज का। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी थोड़ी, है थोड़ी क्या, काफी होनी चाहिए वैसे तो, सारी चीज हमने पढ़ी है ना। तो इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे नए अगले सैटरडे को। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है जी, तो auf Wiedersehen, bis Samstag, tschüss।